दोस्तों, आज हम ज़ेप्टो का पेमेंट गेटवे के इश्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके कारण हमें आज बहुत सारे लॉसेस हुए और पूरा दिन बर्बाद हुआ है। उसके बाद में ज़ेप्टो बिल्कुल भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हमें कुछ कॉम्पनसेट करने को तैयार है। जबकि प्रॉब्लम ये है कि एसबीआई का वीज़ा डेबिट कार्ड का ऑफ़र है, उनका 150 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें। तो वो उसके पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है बैंक के सर्वर को पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जितनी बार हमने ट्राई किया 12-13 घंटे की अवधि में, वो हर बार पेमेंट गेटवे बैंक सर्वर को पहुंचने की कोशिश करता है और फिर सीधे वापस आ जाता है ज़ेप्टो के पास में, और ज़ेप्टो पेमेंट करने की कोशिश करता है कंफर्म, जो कि ऑब्वियसली कुछ हुआ ही नहीं, पेमेंट गेटवे बैंक के पास में गया ही नहीं, तो वो फेल बोल देता है पेमेंट को। तो ये लोग ये हमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए, ये लंबा चौड़ा चैट है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ऐसा लंबा खींच के पूरा समय बर्बाद किया है हमारा, आधे पौन घंटे, और एक ही एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए। जबकि हम अपने बैंक से क्या बोलेंगे, भाई हमारा बैंक तो एनेबल्ड है चार्जेस के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, अगर हमारे बैंक के साइड से प्रॉब्लम है, तो वो पेमेंट गेटवे और बैंक के बीच की प्रॉब्लम है, हमारी तो डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेमेंट गेटवे जाएगा ना बैंक के पास में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और जब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, या तो आप अपने उस ऑफ़र को हटा दो ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो कम से कम, और नहीं तो यू हैव टू कॉम्पनसेट। आप अगर हमारा 150 रुपये का नुकसान करवा रहे हो और 200-250 रुपये जितना भी दूसरे प्रोडक्ट में नुकसान हो रहा है हमारा, या प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारी तो कोई गलती नहीं है उसमें। और हम पेमेंट गेटवे का इशू को बैंक के पास में कैसे लेके जाएंगे? भैया, हम ज़ेप्टो में पेमेंट करने जा रहे हैं और आपके बैंक के कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो पेमेंट गेटवे आपके बैंक तक पहुंच नहीं पा रहा है, जबकि हमारे पास में तो कोई एरर मैसेज भी नहीं, सिवाय पेमेंट फेल्ड के मैसेज के, जो कि अपने आप जब पेमेंट गेटवे से वापस आ जाता है पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़ेप्टो के पास में, तब वो 1-2 मिनट वेट करने के बाद में बोल देता है कि पेमेंट फेल हो गई है, क्योंकि उसके पास में कोई रिस्पांस नहीं है पेमेंट गेटवे के थ्रू, क्योंकि रिस्पांस कुछ है ही नहीं। अगर कोई एरर भी आ रहा है, अगर बैंक के साथ में बैंक के साइड से कुछ एरर है, तो आप उसका एरर मैसेज आप बताओगे हमें? हम अगर बैंक के पास में जाएंगे भी तो हम क्या बोल के जाएंगे कि हम इस पेमेंट गेटवे से, ज़ेप्टो के पेमेंट गेटवे से पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पेमेंट फेल हो रहा है? बैंक बोलेगा भैया आप ज़ेप्टो में बोलो, हमारे पास में क्यों आ रहा है? वो ज़ेप्टो की पेमेंट गेटवे की प्रॉब्लम है। अगर ज़ेप्टो का पेमेंट गेटवे बैंक को नहीं पहुंच पा रहा है, वो ज़ेप्टो की तरफ से प्रॉब्लम हो, पेमेंट गेटवे की तरफ से प्रॉब्लम हो, या बैंक की तरफ से प्रॉब्लम हो, वो ज़ेप्टो और पेमेंट गेटवे बैंक को कांटेक्ट करके उसके साथ में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, हम नहीं करेंगे एज कस्टमर्स। और ये हमें कुछ कॉम्पनसेशन भी अवॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। हमने बोला ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि थैंक्स फॉर वेस्टिंग माय टाइम फर्दर। हमने उनको बोल दिया कि भाई हम जा रहे हैं, सोशल मीडिया में एस्केलेट करेंगे, सोशल मीडिया में हाईलाइट करेंगे इस चीज़ को कि आप लोग किस तरह से कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हो, कि आप अपने पेमेंट गेटवेज़ को ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं करके रखे हो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए एसबीआई के वीज़ा डेबिट कार्ड से, और हमें परेशान कर रहे हो, हमें बोल रहे हो कि हम कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, और हमें कांटेक्ट करने के लिए बोल रहे हो, गलत ट्रबल शूटिंग स्टेप बता रहे हो कि और टाइम वेस्ट हो कि हम एसबीआई को कांटेक्ट करें, जबकि एसबीआई क्या कर सकता है उसमें? हमारा कार्ड इनेबल्ड है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, 2 लाख तक की लिमिट है उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, तो हमारे कार्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेमेंट गेटवे में प्रॉब्लम है तो वो कांटेक्ट करेगा ना। मुझे बार बार ये चीज़ बोलनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार इनको यही चीज़ बोलनी पड़ रही है, बताइए। और बोलते हैं कि भाई हमने चेक कर लिया है, वो बैंक के सर्वर से प्रॉब्लम है। अरे बैंक के सर्वर से भी प्रॉब्लम है तो पेमेंट गेटवे की प्रॉब्लम है ना, हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो अपने कार्ड की डिटेल्स दे दी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्ड की डिटेल्स में, ना ही हमारे कार्ड में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका पेमेंट गेटवे बैंक से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें? कौन अप्रोच करेगा बैंक को इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए? हमारे पास में तो आप कोई एरर भी नहीं दे रहे हो।
तो ये आप देखिए लंबी चौड़ी चैट चली है। तो आप बताइए आपके क्या ओपिनियन है, आप क्या व्यू रखते हो इसके लिए? ज़ेप्टो को कॉम्पनसेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि हम अपना टाइम वेस्ट करते रहें इस तरह से? ये बोल रहे हैं कि फिर से जब आपका कूपन अवेलेबल हो जाएगा तो फिर से अटैम्प्ट कर देना, तीसरा अटैम्प्ट। 2 अटैम्प्ट हम कर चुके हैं 12-13 घंटे में, और दोनों अटैम्प्ट में सेम प्रॉब्लम हो रही है। पेमेंट गेटवे सर्वर के पास में, बैंक के सर्वर के पास में जा ही नहीं रहा। बैंक के सर्वर के पास में जाएगा, वहाँ से OTP ट्रिगर होगा उसका पेमेंट का, तो हम OTP देंगे, उसके बाद में पेमेंट कन्फर्मेशन होगा बैंक की तरफ से, वो हो ही नहीं रहा। बैंक के सर्वर के पास में जा ही नहीं रहा। अब वो बैंक के सर्वर की प्रॉब्लम है, पेमेंट गेटवे की प्रॉब्लम है। हाउ डज़ इट मैटर टू अस? वॉट मैटर्स टू अस इज़ आवर लॉस्ट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। दिन भर से हम कल ट्राई करते रहे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ख़त्म होने के लिए, आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसके बाद में हम इनके साथ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ब्लेस्ड डे। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके ज़ेप्टो में क्या हो रहा है। बाय बाय।